हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। वृषभ राशि फल टोरस साइन वालों के लिए जो इस वर्ष 2025 में राहु और केतु अपना ट्रांजिट कर रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 18 वर्ष के बाद आपके कर्म भाव में आ रहे हैं, 18 मई को आ रहे हैं और 18 महीनों के लिए आ रहे हैं। देखिए, राहु केतु ये जल्दी कभी राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए राहु केतु 18 महीने लगा देते हैं और 12 राशियां हैं, तो आप जब 12 गुणे 18 महीने कैलकुलेट करेंगे तो 18 साल हो जाएगा। तो अर्थात इसके पहले 2025 के पहले राहु केतु 18 साल पहले कर्म भाव में थे, जिनकी भी वृषभ राशि बनती है उनके गोचर कुंडली के अनुसार। और अब कहीं जाके 2025 में 18 साल के बाद आपके कर्म भाव में आ रहे हैं और पूरे 18 महीनों के लिए। देखिए, राहु केतु अभी तक ये दोनों ग्रह नीच के थे, अर्थात आज 18 मई है, आज आप यह वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो अभी के पहले 1.5 वर्ष तक राहु और केतु नीच अवस्था में थे, बहुत कमज़ोर अवस्था में थे। और ये राहु आपके 11th हाउस में थे, अर्थात लाभ भाव में थे, इनकम भाव में थे, ग्रोथ भाव में थे, और वहाँ पे नीच के थे। तो इसलिए आपको तरह तरह की कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कोई भी कार्य आपका अच्छे ढंग से नहीं हो पाया, जो भी आप कार्य किए, आपकी अगर वृषभ राशि बन रही नाम के अनुसार या फिर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, तो जो भी आप कार्य कर रहे थे उसमें भी आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। और बहुत सारा जीवन में उतार चढ़ाव आया आपके इसी 1.5 वर्ष में जो बीत चुका, अर्थात 18 मई 2025 के पहले 1.5 वर्ष में आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब यही राहु केतु, राहु आपके कर्म भाव पे आ गए, करियर हाउस में आ गए हैं, और केतु आपके सुख भाव में आ गए हैं। और राहु अब नीच के नहीं हैं, अपितु आपके दशम भाव में कुंभ राशि में राहु हैं। कुंभ राशि के स्वामी बनते हैं शनि, और शनि और राहु का आपस में ज्योतिष शास्त्र में, नैसर्गिक मैत्री में बहुत ही अच्छा संबंध माना गया है। ये मित्र संबंध माना गया है, बहुत ही अच्छी मित्रता है आपस में। अब आप विचार करिए, हम लोग कई बार राहु केतु का नाम सुनते ही घबराने लगते हैं, राहु केतु शनि, लेकिन घबराना नहीं है। ये नवग्रह के अंतर्गत ये राहु केतु भी आते हैं और ग्रहों का पूजन होता है अपने यहाँ। राहु केतु तामसी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, लेकिन इनका जब फल का विचार हम लोग ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में करते हैं, जो ज्योतिष के प्रवर्तक हैं पराशर जी, उन्होंने कहा यद्यद भाव गतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमो ग्रहो। अर्थात ये राहु और केतु का जो फल है ये इनके ऊपर निर्धारित नहीं है, अपितु ये जिस भाव में बैठते हैं या फिर जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अनुसार फल देने लगते हैं। राहु सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य के अनुसार फल देने लगेगा, प्रथम भाव में बैठेगा तो प्रथम भाव के अनुसार फल देने लगेगा, चंद्रमा के साथ बैठेगा तो चंद्रमा के अनुसार, मंगल के साथ तो मंगल के, बुध के साथ तो बुध के। अर्थात यद्यत भाव गतौ वापि, जिस भाव में बैठ जाए या फिर जिस भाव के आधिपति अर्थात ग्रह के साथ बैठ जाता है उसके अनुसार, तद अनुसार फल प्रदान करने लगता है व्यक्ति को। देखिए, क्या हम समझ सकते हैं, आपको कुछ बातें हमारी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन मेरा एक नियम है कि हम जो भी बताना चाहते हैं वो व्यक्ति विशेष को, हर एक व्यक्ति विशेष को हम जो ज्योतिष शास्त्र का मूल है, आधार है, उसके अनुसार बताना चाहते हैं, ना कि मनमुखी। हमारा जो मन में आया हम आपको फल बता दें, आपके ऊपर घटित हो या ना घटित हो, इस तरह हम नहीं बताना चाहते हैं। हम आपको समझाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आप समझें और आपको लगे कि हाँ ये हम मनमुखी नहीं बता रहे हैं। ग्रहों का जो ट्रांजिट है, ग्रहों का जो फल है, वही हम आपको बता रहे हैं, जो हमने अध्ययन किया है गुरुओं के द्वारा। अपने जैसे आप लोग देखते हैं 8-10 मिनट का वीडियो रहता है, तो ये 10 मिनट में इसमें मेहनत नहीं लगता है, इसके पीछे कई दिन का मेहनत लगता है, तब आपके लिए हम फल का विचार करते हैं, तो फिर हम आपको बताते हैं और सब प्रमाणित बताते हैं। घटित ना होना या होना ये आम बात है। कई बार हम लोग अपनी कुंडली ही नहीं जानते रहते हैं अच्छे से, हमको राशि भी नहीं पता रहता कि हमारी राशि क्या है।
तो इसलिए कई बार घटित नहीं होता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट हमको आपको पता है हमारा डेट ऑफ बर्थ कुंडली, तो निश्चित रूप से जो जो हम आपको बता रहे हैं वो पूर्णतया आपके ऊपर घटित होगा, क्योंकि ये ज्योतिष साधारण नहीं है, ये खेल नहीं है। ये केवल आजकल हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं लोग, लव रिलेशनशिप इसके लिए उसके लिए, इतने ही तक ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष बहुत बड़ा शास्त्र है। ज्योतिष के हजारों ग्रंथ हैं, हजारों सूत्र हैं, हजारों श्लोक हैं। ज्योतिष साधारण नहीं है। ज्योतिष एक ऐसा ग्रंथ है कि पहले के देवर्षि, महर्षि, ऋषि, मुनि आंख बंद करके सब कुछ विचार कर लेते थे। तो ये ज्योतिष साधारण नहीं है। इस पे अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, बस श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए हमको। तो ये राहु आपके 10वें भाव में आ जा रहा है। 10वें भाव से हम लोग कर्म का विचार करते हैं। अभी तक जो भी आपके कर्म में दिक्कत आ रहा था, काम में कोई भी आप काम कर रहे थे उसमें लाभ नहीं मिल पा रहा था, ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था आपके वृषभ राशि थी तो, क्योंकि आपके राहु नीच के बैठे थे, इनकम हाउस में ही, लाभ भाव में ही बैठे थे। अब वहाँ से हट जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपकी इनकम अच्छी कर देंगे राहु, आपको लाभ मिलने लगेगा। और कर्म भाव में आ गए हैं तो कर्म भी आपका अच्छे ढंग से होने लगेगा, अर्थात काम में भी कोई रुकावट नहीं डालेंगे राहु, बल्कि आपका माइंड बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। जो लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। ये बहुत ही गोल्डन पीरियड आया है 18 महीनों तक के लिए, जब तक राहु आपके 10th हाउस में रहेंगे। काम बहुत अच्छा चलेगा। जिनका भी वृषभ राशि है, नौकरी कर रहे हैं नौकरी बहुत अच्छा चलेगा, काम व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार भी उनका बहुत अच्छा चलेगा। काफ़ी समय से अगर कुछ नौकरी चेंज करने का जिसका विचार था, व्यापार बदलने का विचार था, या फिर अन्य कोई काम चालू करने का विचार था, उनका वो कार्य भी चालू हो जाएगा। राहु पूर्णतया आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे 18 महीनों तक। बात करें अगर केतु का, तो केतु भी आपके सुख भाव में आ गया है। केतु क्या है? केतु अध्यात्म है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु धर्म है, केतु न्याय है। केतु आपके सुख भाव में आ गया है, सुख आपको प्रदान करेगा, वाहन का सुख देगा, जमीन जायदाद का सुख देगा, घर का सुख देगा। खासकर जो आपकी माता जी हैं उनसे बहुत आपको लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ये सब आपको केतु देगा। और केतु जो भी आपके मन में, मस्तिष्क में तनाव चल रहा था काफ़ी समय से, लगभग 1.5 वर्ष से, क्योंकि केतु अभी तक आपके 5th हाउस में, बुद्धि भाव में ही, माइंड भाव में ही नीच का होकर बैठा था, तो किसी न किसी बात को लेकर आप चिंता में रह ही रहे थे, तनाव में रह ही रहे थे। तो वो तनाव भी अब दूर हो जाएगा इसी 18 मई 2025 से। ये राहु केतु का जो ट्रांजिट है आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत खास है। देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो ट्रांजिट हुआ है राहु केतु का, इसमें आपको और अच्छा रिजल्ट मिले, तो आपको क्या करना है कि राहु और केतु के अधिष्ठात्र ग्रह हैं भगवान शिव। तो जितना हो सके आप, जो विधि से हो सके उस विधि से आप भगवान शिव का अर्चन पूजन करिए, वंदन करिए। नहीं हो पा रहा है तो 1 लोटा जल ही भगवान शिव जी के ऊपर डालें, बिल्वपत्र अर्पित करें। बिल्वपत्र अति प्रिय है भगवान शिव को, ऐसा उपाय करें। और आप सभी के लिए बहुत एक खास न्यूज भी है, जिसको सुन के आप, हमें ज़रूर लग रहा है कि आप बहुत खुश होंगे। बहुत सारे लोग हैं मुझसे कांटेक्ट करते हैं लाइव कुंडली दिखाने के लिए, अपनी कुंडली दिखाने के लिए, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। तो अब से हम ऐसा विचार किए हैं, बाबा विश्वनाथ की कृपा रही तो आप सबके लिए वीक में, हफ्ते में 3 बार हम लाइव आएंगे। ठीक, 3 दिन हम लाइव आएंगे, और जो भी आपके प्रश्न रहेंगे, जो भी आपका चार्ट दिखाना रहेगा, कुंडली दिखाना रहेगा, उसमें हम आपका फ्री में कुंडली देखेंगे। बस आपको इतना करना है कि जैसे कि हम लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो जो सब्सक्राइब वगैरह करना हो आप कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमसे जुड़ सकें लाइव सेशन में, जिसमें हम आपकी कुंडली देखकर आपको बताएं। और जो हम आपको उपाय बताए हैं वो आपके लिए उपाय बहुत श्रेष्ठ है। हो सके तो पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जप करें, इससे भगवान शिव की विशेष कृपा होगी। और जो राहु केतु तामसी ग्रह हैं, इनका भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये राहु केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है बहुत अच्छा है आप सभी के लिए, जिनकी भी टोरस साइन है, वृष राशि है। और इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे, फिर से हम मिलेंगे बहुत जल्दी ही। आपके ऊपर सदैव बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।